आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आशिक हुसैन पठान, एक मरतबा फिर आपके सामने। उम्मीद कि आप खुश होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंटर क्लास की वो टॉपिक है, और वो चैप्टर नंबर 3 यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन। और उसमें हम जो पढ़ रहे हैं यानी कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स के हवाले से लास्ट टाइम हमने मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरॉन होते हैं ये स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ unequal distribution of the positively and negatively charged ions at both sides of the membrane, that is called membrane potential. अब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, यही जो डिफरेंस है, ये अभी दो किस्म का होता है। अब ये इसकी जो टाइप्स हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, जो मैं बोल रहा हूं दो किस्म का, ये डिपेंड करती है कि आइदर जो न्यूरॉन है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्शन है या इन द फॉर्म ऑफ रेस्टिंग है। रेस्टिंग का मतलब क्या है? देखें, हर चीज का कोई ना कोई फंक्शन होता है। अब न्यूरॉन का भी एक फंक्शन है, इट ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स, इट कंडक्ट द नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। तो जाहिर बात है, एक उसकी कंडीशन जो होगी न्यूरॉन की, वो होगी एक्शन वाली। दूसरी, जब वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा, यानी देयर इज नो एनी नर्व इम्पल्स इज कंडक्टिंग थ्रू द न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन फ्री है, अभी रेस्ट में है। तो दोनों जो कंडीशंस हैं, इस वक्त इनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा, यानी बिटवीन द रेस्टिंग एंड बिटवीन द एक्शन, यानी बिटवीन द रेस्टिंग एंड एक्शन, दोनों कंडीशन में जो वैल्यूज होंगी, जो ऐसा समझें कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये दोनों डिफरेंस होगा क्योंकि कंडीशन डिफरेंस है। तो पहले हम पढ़ेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि है क्या। द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, या हम इसे यह भी बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू unequal distribution of cations and anions at both sides of plasma membrane, plasma membrane at the time when neuron is in resting condition। यानी ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, बट ये याद रहे कि जब न्यूरॉन जो है वो रेस्ट में है, उस वक्त हम, यानी ये ओसिलोस्कोप से, या मतलब जो इसका इंस्ट्रूमेंट है, उस वक्त यानी जब न्यूरॉन रेस्ट में है, कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रहा, उस वक्त जब हम चेक करेंगे, यानी आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे आउटसाइड इनसाइड, फिर हम चेक करेंगे मीटर से, तो जो उस वक्त ये मतलब वैल्यूज शो करेगा, उनको हम बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी द पोटेंशियल डिफरेंस
एट द टाइम ऑफ व्हेन न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग, तो इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी मेम्ब्रेन अभी रेस्टिंग में है ना, मतलब अभी नर्व इंपल्स जो है वो कंडक्ट नहीं हो रहा, तो इस वक्त जो है वो रेस्टिंग में है। अब ये जब रेस्टिंग में होगा तो इस वक्त इसकी वैल्यूज क्या होगी मैं आपको बता दूं, यानी वैल्यूज वो होगी -65 ऑफ, बल्कि -65 MV ऑफ इनसाइड। इस वक्त जो वैल्यूज होगी वो -65 MV, और हम ये टर्म्स ऑफ इनसाइड यानी डिटेक्ट करते हैं, ये इनसाइड की वैल्यूज हैं। तो आउटसाइड क्या होगी, आउटसाइड विल बी 0, आउटसाइड 0 हो जाएगी, यानी आउटसाइड 0 होगी तो अंदर -65। अब कोई -70 भी लिखते हैं, बुक्स मुख्तलिफ लिखते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बता रहा हूं कि यानी दो मेम्ब्रेन की दो साइड्स हैं, जब हम कंपेयर करेंगे तो अंदर की -65 होगी, बाहर की ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। बाहर कितनी भी हो हम कैंसिल आउट करेंगे पहले आफ्टर समेशन। यानी मैं आपसे कहूं कि बाहर जो है वो +70 है, अंदर -130 है या -125 है, तो +70 के काट लेंगे, समझे कि आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बाहर 0 हो जाएगी, अंदर जो है वो -65 हो जाएगी। मुझे ये तो मैथमेटिकली मैं वैल्यूज बता रहा हूं, तो ये डिफरेंस होगा। अब सवाल अराइज होता है कि जो न्यूरॉन जब रेस्टिंग में है तो उस वक्त अंदर इतनी नेगेटिविटी क्यों है। जो नेगेटिविटी है, काज ऑफ नेगेटिविटी, काज ऑफ नेगेटिविटी, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। उनमें जो नंबर 1 फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस इज ग्रेटर देन पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड के मुकाबले में नेगेटिवली चार्ज आयन जो है वो ज्यादा है बाहर। यानी ये एक फैक्टर ये हो गया कि जो अंदर है वो, यानी ये क्या क्या है, वैसे तो आपकी पोटाशियम भी है, आपकी क्लोरीन भी है, आपका सोडियम भी है, और इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये एग्जांपल जैसे अमाइनो एसिड्स हो गए, तो एक्चुअली क्या होता है जो एसिड्स होते हैं ये जब किसी फ्लूइड में ऐड करते हैं, जब एक्वस मीडियम में होते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी होती है दे रिलीज द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को लूज करते हैं, यानी अब ये क्या हो जाते हैं डीप्रोटॉनेटेड, दैट इज कॉल्ड डीप्रोटॉनेटेड। तो यानी ये प्रोटॉन लूज करते हैं लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है, तो जिसकी वजह से यानी दे आर नॉट न्यूट्रल, दे आर नेगेटिवली चार्ज। आप देखेंगे ना नेगेटिव चार्ज होगी, तो जिसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। ऑर्गेनिक एसिड्स, अमाइनो एसिड या ये फास्फेट वगैरह, ये मतलब इनऑर्गेनिक एसिड्स भी हो गए, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस कंपैरेटिवली इनसाइड ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिवली चार्ज। ये माइंड में रखें, एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर, फैक्टर नंबर 2, द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज 20 times more permeable than permeable for potassium ions than सोडियम आयंस। अब ये बात समझने की है, यानी कि सपोज ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
में यानी हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। क्लियर? यानी ये जो हमारी साइड है ये है आउटसाइड, ये आउटसाइड है, और ये हो गई इनसाइड। तो बीच में ये मेम्ब्रेन है। अब आउटसाइड देखेंगे तो सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। एक बात मैं आपको बता दूं, वैसे तो बहुत सारे आयंस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आयंस इनसाइड आउटसाइड मौजूद हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर हैं, जो मेन मैटर करते हैं, जिनकी वजह से ये न्यूरॉन रेस्टिंग और एक्शन में रहता है, जिनकी मूवमेंट ज्यादा होती है, मतलब तो उनके हिसाब हम उनकी बात करें, वो जनरली दो किस्म के हैं। एक होते हैं सोडियम के आयंस, दूसरे होते हैं पोटाशियम के आयंस। हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयंस, यानी जब अंदर देखेंगे तो पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर से ज्यादा है, नंबर वन। नंबर दो, अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू सोडियम भी ज्यादा है। यानी एक तो सोडियम के मुकाबले में भी पोटाशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है। यानी अगर सोडियम और पोटाशियम को जो अंदर मौजूद है दोनों, इनको कंपेयर करें तो पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सोडियम से, नंबर वन। नंबर टू, पोटाशियम को बाहर भी देखें अंदर भी, दोनों साइड्स पर इसकी कंसंट्रेशन, तो अंदर पोटाशियम ज्यादा होगी। यही केस जो है अब सोडियम के साथ भी है। सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर देखें यानी, और अंदर तो अंदर ज्यादा, बाहर ज्यादा होगा। और सोडियम को कंपेयर करें पोटाशियम से आउटसाइड, तो सोडियम की बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पोटाशियम से। अभी मसला क्या है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, फिर नेगेटिव क्यों? एक तो फैक्टर हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नेगेटिवली चार्ज आयंस, ये एक फैक्टर। दूसरा ये फैक्टर मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये जो मेम्ब्रेन है, ये इस मेम्ब्रेन में चैनल्स हैं, दीज आर द चैनल्स, दीज आर द चैनल्स। ये कुछ चैनल्स हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्ट रिसीव नहीं होते, क्योंकि वो चार्ज है और मेम्ब्रेन जो है वो नॉन पोलर है, तो वो उनको अलो नहीं करती इस फॉर्म में, इट इज नॉट परमिएबल। तो उनको यानी पास होने के लिए दे नीड एनी फैसिलिटी। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने इस मेम्ब्रेन में यानी छोटे दरवाजे बनाए हैं, छोटे चैनल्स बनाए हैं, माइक्रोस्कोपिक चैनल्स हैं, गेट्स हैं, यानी होल्स बनाए हैं जो प्रोटीन से बने हैं, उनको हम चैनल्स बोलते हैं। चैनल्स होते हैं, कैरियर होते हैं, पंप होते हैं, ये अलग अलग इनका फंक्शन है, लेकिन सबका है ट्रांसपोर्ट करना। तो ये जो चैनल्स है इस मेम्ब्रेन में, जैसे ये दरवाजा है अभी, तो जाहिर बात है ये दरवाजा हमने दीवार में क्यों बनाया है? जब हमारी मर्जी होगी हम अंदर आएंगे, जब मर्जी होगी नहीं आएंगे, ये दरवाजा बंद कर देंगे। तो इसी तरीके से ये जो मेम्ब्रेन है, इसमें सोडियम के और पोटाशियम के चैनल्स होते हैं। अब ये चैनल्स जो हैं कंपेयर करें तो सोडियम से पोटाशियम के ज्यादा हैं। अब देखें ना, मैंने जो लिखा है यहां पर कि द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज 20 टाइम मोर परमिएबल फॉर पोटाशियम देन सोडियम। यानी जो मेम्ब्रेन है ये पोटाशियम के लिए 20 टाइम ज्यादा परमिएबल है। यानी पोटाशियम के आयंस को ये 20 मरतबा ज्यादा अलो करेगी कि आप यानी ट्रांसपोर्ट होते रहे, इनके लिए परमिएबिलिटी ज्यादा है। अब ये परमिएबिलिटी यहाँ पर किस पर डिपेंड करती है? ये परमिएबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयन चैनल, यानी किस चैनल के किस आयन के चैनल ज्यादा हैं। जिस आयन के चैनल ज्यादा होंगे वो उतना ट्रांसपोर्ट होगा, यानी उसके लिए मेम्ब्रेन उतनी परमिएबल है। अब मैं आपसे मिसाल के तौर पर कह दूं कि सोडियम का एक चैनल है, पोटाशियम के 20 चैनल है। तो अब पोटाशियम सपोज एक सेकंड में एक आयन ट्रांसपोर्ट होता है, तो सोडियम एक होगा, यानी सोडियम एक दरवाजे से, एक चैनल से एक यानी एंटर होगा, तो ये यानी पर सेकंड 1 सोडियम यानी ट्रांसपोर्ट होगा। और वो 20 है, हर एक से एक, तो 20 से 20
तो यानी 1 सेकंड में 20 हो जाएंगे। हम कहेंगे यानी पर यूनिट ऑफ टाइम देखें तो जो पोटाशियम है उसका रेट ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन इज 20 टाइम मोर परमिएबल फॉर द पोटाशियम आयंस देन द सोडियम आयंस। ये डिपेंड करती है परमिएबिलिटी किस पर, यानी चैनल्स कितने हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर पर जो पोटाशियम के चैनल्स हैं और सोडियम के, ये चैनल्स दो किस्म के होते हैं। ये गेटेड भी होते हैं, नॉन गेटेड भी। गेटेड का मतलब है जिसमें प्रोटीन ऐसे बनी है, यानी आगे से गेट है, जैसे ये दरवाजे लगा दिए, चैनल तो एक रास्ता बन गया ना। अब ये दरवाजे का ताक लगा दिया, ये बंद कर दिया, तो ये गेटेड हो गया। अगर दरवाजा ना हो, ऐसे ही होल हो, फिर तो ये ओपनिंग यानी जो होल है वो खुला रहेगा। तो चैनल भी दो किस्म के होते हैं, एक वो होते हैं जिसमें जो गेटेड होते हैं, दूसरे नॉन गेटेड होते हैं। अब जो सोडियम के चैनल्स हैं मोस्टली दे आर गेटेड, यानी दे आर गेटेड, उसमें गेट होते हैं। और जो पोटाशियम के हैं तो वो नॉन गेटेड है मोस्टली। तो एक तो नंबर ऑफ पोटाशियम चैनल ज्यादा है मेम्ब्रेन में, दूसरे नंबर पर उसके कम गेटेड है, उसके ज्यादा गेटेड है। अब सवाल अराइज होता है फिर इनका नेगेटिविटी के साथ क्या मसला है, देखें। सोडियम आउटसाइड हायर है, पोटाशियम इनसाइड हायर। आपने पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन के रूल्स पढ़े हैं। अब आप बताएं, जो सोडियम के अगर चैनल हम खोल दें, ये ओपन कर दें, तो सोडियम ऑटोमेटिकली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी आउटसाइड से इनसाइड जाएगा, क्योंकि उसकी बाहर कंसंट्रेशन हायर है, अंदर लोअर है, तो ऑटोमेटिकली ये हायर टू लोअर जाएगा। क्लियर। लेकिन इसके चैनल्स बंद हैं, तो इसीलिए ये नहीं जा सकता। क्लियर। तो अभी पोटाशियम को देखें, पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन है वो अंदर ज्यादा है, अंदर हायर है और बाहर लोअर है। तो इस हिसाब से अगर पोटाशियम को हम अलो करें, उसको हम इजाजत दें, उसके चैनल्स खोल दें, गेट खोल दें, तो जाहिर बात है पोटाशियम इनसाइड टू आउटसाइड होती रहेगी। अब इसमें तो कोई शक नहीं, पोटाशियम के चैनल्स भी ज्यादा है और वो नॉन गेटेड भी है मोस्टली। तो ऑटोमेटिकली जो पोटाशियम है, ये पोटाशियम यानी लीक आउट होती रहती है, लीक आउट ऑटोमेटिकली वो जो है, यानी ये यानी सोडियम कैरी द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ये अंदर नहीं जाता। अंदर न जाने की वजह से पॉजिटिविटी अंदर की नहीं बढ़ सकती। लेकिन पोटाशियम को इजाजत है, उसके चैनल है, ओपन है, तो पोटाशियम हायर टू लोअर जाएगा। वो ऐसा तो नहीं अंदर रुकेगा, वो हायर टू लोअर जाएगा। तो जब हायर टू लोअर एक पॉजिटिवली चार्ज आइन जाएगा, तो अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी कम होगी। तो यही मेन फैक्टर है, जो पोटाशियम है वो लीक आउट होती रहती है, क्योंकि उसके जो चैनल्स हैं वो मोस्टली नॉन गेटेड है और ज्यादा चैनल्स है, तो उसके पास ये मैकेनिज्म है, वो अंदर हायर कंसंट्रेशन में है, बाहर लोअर में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसकी फैसिलिटेड डिफिजन हो रही है। पोटाशियम इनसाइड टू आउटसाइड रश आउट हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है। जितने पोटाशियम बाहर ज्यादा जाएंगे, उतनी नेगेटिविटी अंदर बढ़ेगी, क्योंकि पोटाशियम कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। अब इसको ओवरकम करने के लिए ये होना चाहिए कि सोडियम अंदर जाए, लेकिन क्योंकि सोडियम के पास इतनी परमिएबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए सोडियम बाहर ही रहेगा, मोस्टली अंदर नहीं जा सकेगा। लेकिन पोटाशियम बाहर आती रहेगी, कब तक, जब देखें ना कि पोटाशियम को कौन अट्रैक्ट कर रहा है बाहर। नंबर वन ये है कि पोटाशियम पॉजिटिवली चार्ज है, बाहर जो है वो उसकी कंसंट्रेशन कम है, अंदर ज्यादा। तो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखें, यानी बाहर अंदर हायर बाहर लोअर, तो पोटाशियम बाहर जाएगी, ये कंसंट्रेशन को देखें तो। और अगर इसके चार्ज को देखें, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज पोटाशियम पर है, ऑलरेडी वहां पर नेगेटिव भी ज्यादा है। तो ये जो अभी फोर्स होगी, तो ये अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटाशियम को इनकाउंटर करेगी, यानी ये ऐसा समझे कि उसको अभी रोकेगी या नहीं जाने देगी। कंसंट्रेशन के हिसाब से पोटाशियम आउटसाइड इनसाइड टू आउटसाइड जाएगी, क्योंकि बाहर पोटाशियम की कंसंट्रेशन जो है कम है, अंदर ज्यादा है, हायर टू लोअर जाएगी। एक फोर्स ये होगी जो ट्रांसपोर्ट में यानी उसकी मदद करेगी। दूसरी फोर्स क्या है कि अंदर नेगेटिविटी है और पोटाशियम
के पास पॉजिटिविटी, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये फोर्स उसको यानी रोकेगी, तो तब तक पोटाशियम बाहर जाती रहेगी जब तक ये दोनों जो फोर्सेस हैं कैंसिल आउट हो जाएं। अब ये कितनी जाएगी, इतनी जाएगी कि बाहर की अंदर की जो वैल्यू है ये -65 ME हो जाएगी, यानी इतने पोटाशियम बाहर लीक आउट होते रहेंगे जब तक ये फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएं। जब हम लास्ट देखेंगे तो मैक्सिमम -65 यानी अंदर की -65 MV हो जाएगी, बाहर की 0 MV हो जाएगी, यानी 0 है यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली समझ लें कि ये अंदर की -65 है। क्लियर हो गई। तो यही मेन है, यानी जब रेस्टिंग में न्यूरॉन होता है तो उस वक्त जो उनकी अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो वोल्टेज होती है वो -65 इनसाइड की होती है एज कंपेयर आउटसाइड, यानी बाहर 0 हो जाएगी, तब ये अंदर -65। तो यही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब यही वैल्यू एक्शन में चेंज हो जाएगी। अब इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, यानी ये चार्ज इतनी क्यों है, इसके मैंने फैक्टर आपको बता दिए, यानी एक तो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, लीक आउट होना, उसकी 20 टाइम मोर परमिएबिलिटी पोटाशियम की, और उसके बाद अंदर जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स की वजह से नेगेटिवली चार्ज आयन ज्यादा है, बाहर भी नेगेटिवली चार्ज है जैसे क्लोरीन हो गई, लेकिन इनका रोल नहीं है। तो अगर अल्टीमेटली हम कंपेयर करें तो इतने अंदर ज्यादा है कि अंदर -65 हो रही है, और इनको इसको मेंटेन कौन कर रहा है, यानी जो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है RMP हम जिसे बोलते हैं, इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटाशियम पंप, यानी ये मेंटेन करते हैं। देखिए ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी ये जो कंडीशन है न्यूरॉन की रेस्टिंग वाली, जब इनकी मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये -65, दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसको मेंटेन यानी इस फॉर्म में कौन लाता है, ये तो चेंज होती रहती है ना, हर बात हर चीज चेंज होती है, उसको वापस उस फॉर्म में लाना, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। तो इसको मेंटेन जो करते हैं वो यानी सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं। एक्चुअली ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कुछ वक्त के लिए मैं आपको बता दूं, ये एक्शन में पढ़ेंगे, ऐसा होता है कि सोडियम जो है वो बाहर आता है और पोटाशियम अंदर चली जाती है, यानी आफ्टर ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल सोडियम बाहर चला जाता है, पोटाशियम कुछ अंदर आ जाती है। तो ये अभी चेंज हो गई कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंसंट्रेशन। तो ये जो सोडियम और पोटाशियम पंप है, ये क्या करते हैं, सोडियम के 3 जो है वो आउटसाइड भेजते हैं और 2 पोटाशियम इनसाइड भेजते हैं, यानी 3 सोडियम के बदले में 2 पोटाशियम अंदर आते हैं, 3 पोटाशियम, जब 3 सोडियम बाहर जाते हैं, यहाँ पर एक ATP हमारी ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, उनकी जो एनर्जी है जो रिलीज होती है, बॉन्ड टूटता है, तो वो इनकी ट्रांसपोर्ट पर यानी यूटिलाइज होती है। तो यही मेंटेन करते रहते हैं, अगर ये ना होते तो ये कंडीशन नहीं होती -65 यानी। और मैं आपको बता दूं, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो उस वक्त जो मेम्ब्रेन है, द मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड। अभी यहां पर मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, इसका मतलब क्या है, दोनों साइड में देखें डिफरेंस है, यहां पर -65 है, यहां पर 0 है, तो दोनों साइड पर दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है। जब डिफरेंस है तो हम बोलते हैं द मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड, ये यानी पोल बना रही है। ये कुछ वक्त के लिए ऐसी कंडीशन होगी, ये डिफरेंस कम होता जाएगा, जितना ज्यादा दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस होगा उतनी समझे कि ये पोलराइजेशन ज्यादा होगी, जितना डिफरेंस कम होता जाएगा तो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन कम होती जाएगी, जिसे हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थे, मैंने आपको ये इसके रीजंस बताए, फैक्टर्स बताए किस वजह से होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तब तक खुश रहें, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।